तो लीजिए, एक और साल खत्म हो गया और इसके साथ ही वो वक्त भी खत्म हो गया जो हमने खुद को दिया था कुछ वादे पूरे करने के लिए। अब वक्त आ गया है हिसाब किताब का, और ये हिसाब हमें किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही करना है। तो चलिए ये बातचीत शुरू करते हैं। पर हाँ, एक चेतावनी जरूर है। अगर खुद से किसी तरह की हमदर्दी की उम्मीद है या फिर कड़वा और नंगा सच सुनने की हिम्मत नहीं है, तो शायद ये विश्लेषण आपके लिए नहीं है। पूरा एक साल बीत चुका है, तो सवाल बहुत सीधा और साफ है। उन वादों का क्या हुआ जो ठीक एक साल पहले खुद से किए गए थे? चलिए एक पल के लिए जरा रुकते हैं और सोचते हैं कि एक वादा आखिर होता क्या है। ये सिर्फ कुछ बोले हुए शब्द तो नहीं होते हैं ना। वादा मतलब किसी की जुबान। ये सिर्फ एक गोल या टारगेट नहीं है, ये तो किसी के कैरेक्टर और सेल्फ रिस्पेक्ट का आईना है। जो इंसान अपनी ही जुबान की इज्जत नहीं करता, वो सबसे पहले अपनी ही नजरों में गिरता है, और कोई भी ऐसे इंसान के तौर पर तो नहीं जाना चाहना चाहेगा, राइट? तो अब वक्त आ गया है खुद के साथ एक ईमानदार बातचीत का। हो सकता है ये थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत जरूरी है। अपने अंदर झांककर पूरी ईमानदारी के साथ खुद से पूछिए, क्या वो वादा पूरा हो पाया जो पिछले साल खुद से किया था? अगर जवाब हाँ में है तो ये जश्न मनाने का वक्त है। इस जीत को पूरी तरह एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये इज्जत कमाई गई है। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो फिर सवाल पूछना बनता है, आखिर क्यों नहीं? चलिए बिना किसी बहाने के इसका एक सच्चा जवाब ढूंढते हैं। क्या वाकई में ईमानदारी से जवाब दिया जा रहा है, या फिर बस आरामदायक बहानों की चादर ओढ़कर गलतियों को छुपाया जा रहा है? अब खुद से हिसाब मांगने का टाइम है। आईने के सामने खड़े होकर पूछना होगा, भाई मेरा पूरा एक साल कहाँ गया? जवाबदेही तो तय करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस जवाब के सबसे पहले हकदार हम खुद हैं। और जो भी सच है उसे स्वीकार करना होगा। अगर साल बर्बाद हुआ है तो मानना पड़ेगा कि हाँ हुआ है। अगर इसकी वजह आलस थी तो उसे भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव का जो पहला कदम होता है ना, वो हमेशा सच्चाई को कबूल करना ही होता है। देखिए, ये सब कुछ सुनना और मानना आसान नहीं है। खुद को इस तरह सवालों के घेरे में खड़ा करने के लिए हिम्मत चाहिए, और शायद इसीलिए इस सब के बाद एक सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि आप कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? क्या खाना पीना ठीक से हो रहा है? नींद पूरी हो रही है या नहीं? क्या अपना ख्याल ठीक से रखा जा रहा है? क्योंकि एक बात तो तय है, अगर हम खुद अपना हाल नहीं पूछेंगे तो शायद ही कोई और पूछेगा। चलिए अब बात करते हैं मेहनत की हकीकत की, क्योंकि वादा कर लेना एक बात है, और उसे पूरा करने के लिए जो जबरदस्त मेहनत लगती है वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। इसे समझने के लिए एक ऑनलाइन चैलेंज प्रोजेक्ट हेक्सेस का एग्जाम्पल लेते हैं। ये 120 दिन का एक प्रोग्राम था जिसमें पार्टिसिपेंट्स को हर दिन अपने गोल्स के लिए जवाबदेह रहना था। सुनने में ये बहुत बेसिक, कॉमन, यहाँ तक कि बोरिंग भी लगता है, लेकिन ये आसान बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, लगभग 3000 लोगों ने बड़े जोश और उम्मीद के साथ इस चैलेंज के लिए साइन अप किया। सब के सब एक नई शुरुआत करने के लिए एकदम तैयार थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए, जोश ठंडा पड़ने लगा और हकीकत सामने आने लगी। जब तक ये चैलेंज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा, तब तक मैदान में सिर्फ 173 लोग बचे थे। और अंत में क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि कितने लोगों ने पूरे 120 दिन का ये कमिटमेंट पूरा किया होगा? सिर्फ 41। 3000 में से सिर्फ 41। तो इस सबसे सीखने वाली बात क्या है? यही कि मेहनत करना आसान नहीं होता। अगर होता तो हर कोई कर लेता। सपने तो कमजोर दिल वाले भी देख लेते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत बनाने की ताकत सिर्फ कुछ ही लोगों में होती है। तो अब आगे क्या? इस नए साल के लिए एक नया संकल्प लेना है, लेकिन इस बार एक नई और ज्यादा मजबूत सोच के साथ। इस बार जब कोई वादा किया जाए तो ये ध्यान रखना होगा कि वो सिर्फ खोखले शब्द ना हो। एक तोड़ा हुआ वादा किसी के खोखले कैरेक्टर का सबूत बन जाता है, लेकिन एक निभाया हुआ वादा वो किसी की भूख, उसकी इच्छा शक्ति और उसके जुनून का जीता जागता प्रमाण होता है। बात बहुत सीधी है। अगर कोई अपने आज पर मेहनत नहीं कर रहा है तो उसे अपने मुश्किल भविष्य को देखकर हैरान होने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो भविष्य किसी और ने नहीं, उसी ने खुद बनाया है। ये साल अब खत्म हो चुका है, ये चैप्टर क्लोज हो गया है। अब वक्त है खुद से एक नया वादा करने का। तो सवाल ये है कि आने वाले साल में किया गया वादा सिर्फ हवा में बोले गए शब्द बनकर रह जाएगा, या फिर वो एक हकीकत बनेगा? ये चुनाव और इसका नतीजा पूरी तरह से अपने ही हाथ में है।